नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं वह पाठ है झांसी की रानी। जी हाँ, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र, एक ऐसा भारत के वैभवशाली इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसे हजारों साल तक भुलाया नहीं जा सकता। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। आज की इस कविता के माध्यम से हम उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि वो कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका विवाह कहाँ हुआ और क्यों महारानी लक्ष्मीबाई को इतना अधिक सम्मान दिया जाता है। आखिर क्यों महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हर गांव, हर शहर में शालाएं, पाठशालाएं संचालित होती हैं। तो कौन थी महारानी लक्ष्मीबाई? आइए शुरू करते हैं वीर रस की एक महान कवि सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में। ये बात तब की है जब 1857 के आसपास अंग्रेजों की पराधीनता के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा हुआ। राजवंश और राज परिवार अंग्रेजों के इस कुशासन के खिलाफ अपनी तलवारें उठा रहे थे। ये उसी समय की बात है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब लक्ष्मीबाई कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किसकी संतान थी, इसके बारे में जानते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना साहब, नाना साहब मतलब मराठाओं, जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य के जो मुखिया होते थे उन्हें पेशवा की पदवी दी जाती थी। तो उन पेशवा के परिवार में ही उनके एक पुत्र थे जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता था। उनकी मुँह बोली बहन जिनका नाम छबीली था वही लक्ष्मीबाई थी। और वह मराठाओं के जो गुरु थे, पंडित थे, उनकी एक अकेली संतान थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की बात आती है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुदेलों की बिरदावली सी बह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई।
उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। न संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप दल झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी अंग्रेज सेनापति, जब उसने देखा कि झांसी के जो राजा हैं उनकी मृत्यु हो गई है, वो झांसी के सिंहासन पर अब शासन करने वाला कोई नहीं बचा है, तो खुश हो गया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। उस समय एक नीति थी कि जो भी राज्य बिना वारिस का, मतलब जिसका कोई राजा ना हो या राजा की संतान जीवित ना हो, तो उस पर अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते थे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे विनय की, उनसे कहा कि भाई आप हमारा शासन हमें करने दीजिए, हम उसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं मानी गई। तो महारानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो अंग्रेज थे वो सबसे पहले व्यापारी बनकर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, और इस हद तक उन्होंने शासन किया कि बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी उन्होंने अपने पैरों से ठोकर मार दी, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की। अंग्रेजों ने किस तरीके से चीज़ों पर कब्जा किया, शहरों पर कब्जा किया, वो देखिए। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। ये सारे भारत के बड़े बड़े शासक थे, बड़े बड़े राज्य थे, जिनको एक एक करके अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों के द्वारा, अपने युद्ध के द्वारा, अपनी बातचीत और रणनीति के द्वारा, अपनी कूटनीति के द्वारा सबको भारत को अपने राज्य में मिला लिया। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहरे कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी थीं कि भारतीय राजाओं से संबंधित उनके गहने, कपड़े, उनके सामान इत्यादि की नीलामी कलकत्ते के बाजारों में अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी।
यूं पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना। अब स्थितियां देखिए किस तरीके से विपरीत हो चुकी थी। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब अंग्रेजों से त्रस्त से परेशान थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अभिमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सिलगाई थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सिलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब 1857 के युद्ध में जिन वीरों ने अपनी कुर्बानी दी उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा वर्णन है। इस स्वतंत्रता महायुद्ध में, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर पर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि अब इनकी कहानी को हम एक तरफ यहीं रखते हैं और हम वहाँ चलते हैं जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, उसको फिर से पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और आइए हम उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं। इनकी गाथा छोड़ चलें हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों का सेनापति जो वाकर था वो महारानी लक्ष्मीबाई से हार गया और जख्मी होकर के युद्ध भूमि से भाग गया। और उसे अजीब हैरानी थी कि एक महिला योद्धा ने उसे परास्त कर दिया, उसकी सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई यहीं नहीं रुकी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। एक बार फिर अंग्रेज यमुना के तट पर महारानी लक्ष्मीबाई से हार गए। विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। और इसके पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ती नहीं और उन्होंने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के डर से अंग्रेजों के जो मित्र थे, जो दोस्त थे, जो 1857 के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर को छोड़ दिया, वो वहां से भाग गए। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उसके बाद देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी लक्ष्मीबाई विजेता के तौर पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक बार फिर से अंग्रेजों की सेना आ गई।
विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। वो एक बार पहले भी रानी लक्ष्मीबाई से हार चुका था। कान्हा और मदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया। अब महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर घिरने लगी हैं, क्योंकि एक अंग्रेजी सेना का वो आगे से मुकाबला कर रही हैं और एक अंग्रेजी सेना ने उनकी सेना पर पीछे की तरफ से भी हमला कर दिया है। पर पीछे से यूरोज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था संकट यह विषम अपार। रानी लक्ष्मीबाई का एक घोड़ा था, जो उन्हें घोड़ा बहुत ही प्रिय था। लेकिन जब महारानी लक्ष्मीबाई कालपी की जीत के समय चल रही थी, तो उस समय वो घोड़ा, महारानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था, वो घोड़ा घायल होने के कारण और थकने के कारण वो घोड़ा गिरा और गिरने के बाद वो वहीं पर मर गया था। तो इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने एक नया घोड़ा लिया था। तो नए घोड़े के साथ समस्या ये हो गई कि जैसे ही एक बड़ा सा नाला आया, तो वो घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पाया और नाले के सामने रुक गया, खड़ा हो गया, जिसके कारण पीछे से जो अंग्रेजी सेना आ रही थी उसने महारानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया यह था संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंघिनी उसे वीर गति पानी थी। घायल होकर गिरी सिंघिनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिली तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता रानी थी, वह स्वतंत्रता नारी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस उम्र में ये सारा का सारा युद्ध लड़ा, अंग्रेजों को बार बार परास्त किया, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल और केवल 23 वर्ष की थी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि वो मनुष्य रूप नहीं थी, बल्कि कोई अवतारी पुरुष थी, ईश्वर का अवतार थी, जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर वीरता का एक अस्तित्व दिखाने के लिए, वीरता के प्रतिमान गढ़ने के लिए वो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर आई हुई थी। रानी गई सिधार चिता उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अंतिम छंद में, अंतिम उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई जी को विदाई देती हैं और कहती हैं, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। चुप होवे इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी। चाहे इतिहास को कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे कुछ सही गलत कुछ भी लिख दे, चाहे उस झांसी के किले को गोलाबारी और गोलों से नष्ट कर दिया जाए, उसके पश्चात भी आपकी कीर्ति और आपके वीरता के यशगान को कोई कम नहीं कर सकता। तेरा स्मारक तू ही होगा, तेरा स्मारक तू ही होगा। तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बार अंतिम छंद को फिर से पढ़ना चाहूँगा। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी।
होबे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको पाठ्यक्रम से संबंधित ऐसे और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।